हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको सॉल्व कराने चल रहे हैं। लगभग कितने क्वेश्चन तक सॉल्व कराए थे? कल 89 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व कराया था। 89 क्वेश्चन तक। चलिए दोस्तों, कितने क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व कराया था? 89 क्वेश्चन तक। ठीक है, अब हम उसके आगे क्वेश्चन आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। 2022 के पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, फुल ऑपरेशन कर रहे हैं। बहुत ही मजा आ रहा होगा, है ना? अगर आपको चैनल वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लोगों तक फैलाइए जरूर। ठीक है, हम उसको और बेहतर से बताने का पूरा प्रयास करें। इसके बाद फिर 2021 का पेपर का नंबर लगने वाला है। कल तक अभी ये और चलेगा, उसके बाद 2021 का फुल ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, लगभग 5-6 साल में लगभग हमें लगता है अगर पूरा एनालिसिस हम कर देते हैं तो हमारे 500 से 600 क्वेश्चन, लगभग हजारों क्वेश्चन हमारे कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम 89 क्वेश्चन की तरफ। हम लोग 89 क्वेश्चन तक हम लोगों ने क्या किया था? सॉल्व किया था क्वेश्चन को, और उसके आगे के प्रश्न को हम देखते हैं। ठीक है, 90 क्वेश्चन से हमको क्या करना है? देखना है। क्वेश्चन नंबर 90 प्रश्न से हमको देखना है कि भैया देख लेते हैं कौन कौन सा है आपका। 90 प्रश्न आपका आ जाता है भैया। 89 तक कल हम लोगों ने देखा था। तो हमारे सभी जितने भी प्यारे स्टूडेंट है भैया, सभी को नमस्कार भैया। सभी लोग जल्दी से आ जाओ यार एक बार, और बेहतरीन तरीके से क्लास लो। और बहुत जल्द मैं आपको लाइव क्लास देने वाला हूं। ठीक है, बस ऐसे ही तैयार रहिए, अपना प्यार बनाए रहिए। और बहुत जल्द मैं आपके सामने लाइव आने वाला हूं और लाइव प्रैक्टिस टेस्ट कराने वाला हूं। ठीक है, बहुत जल्द इसको सेशन को शेयर करिएगा। बहुत एक न्यूज आप लोगों तक पहुंचाइएगा कि भाई मैं बहुत जल्द आपके सामने, अभी तो वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बहुत जल्द लाइव आऊंगा। आपका प्यार चाहिए, जो लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, लोगों तक पहुंचाइएगा। तो अब उसके बाद बहुत जल्द मैं आपके सामने लाइव आऊंगा। ठीक है, और लाइव प्रैक्टिस सेट कराते हैं, फिर और मजा आएगा इसका। ठीक है, चलो भैया देखो क्वेश्चन नंबर हम कितने तक आ गए थे? 89। आ जाओ भाई जल्दी से, चलो आ गया। ये था, हम लोगों ने कल 89 क्वेश्चन तक किया था। ठीक है, 89 क्वेश्चन हमको अब आपको फिर से बताएंगे। आप 89 क्वेश्चन से फटाफट हम देखते हैं, याद करा देते हैं आपको, देख लीजिएगा। ठीक है, हम आपको क्या करते हैं भैया, याद कराते हैं। देखिए 89 प्लस क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है भैया नीचे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आप क्या करिए, सही उत्तर के इसमें आपको चयन करना है। अनुसूची दिया है और ये आपका क्या दिया है? ये आपका विषय दिया है। ठीक है, अनुसूची दिया है और विषय दिया है। ये आपका तृतीय अनुसूची, जैसा कि मैं आपसे बार बार बातें करता हूं, अगर तृतीय अनुसूची की बात करेगा तो तृतीय अनुसूची यानी कि आप क्या समझ लेंगे भैया? शपथ की बात। क्या? शपथ की बात। ये देखिए चतुर्थ अनुसूची, राज्यसभा में सीटों का, स्थानों का आवंटन। हालांकि विधान परिषद दिया था और लेकिन इंग्लिश आपका सही दिया है, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि विधानसभा, है ना? तो यानी कि राज्यसभा में, यानी कि राज्यसभा में आपका देखिए क्या दिया? काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा दिया है ना, इसमें विधान परिषद आपका लिख दिया है। हालांकि इंग्लिश वाला ही आपका माना जाता है, तो आपका ये सही है। आपका राज्यसभा में सीटों का आवंटन आपका चतुर्थ है। 7वीं अनुसूची में आपका संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों का विषय सूची है, और इसमें 8वीं अनुसूची में आपकी भाषाओं का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं 3, 4, 7, 8 तो हो गया है। तो इसमें देखो भैया सही कौन सा है आपका, तो इसमें मैच कर लेना भाई। तीसरी अनुसूची यानी कि आपका ए का हो जाएगा, दूसरा ए का दूसरा देख लो भैया किसमें? ये सी वाला तो बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, है ना? अब आइए थोड़ा सा सभी अनुसूचियों की बातें करते हैं। सभी अनुसूचियों के बारे में हम जान लेते हैं प्रश्न आपके। ठीक है, सभी अनुसूचियों से प्रश्न देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा अनुसूचियों से हम प्रश्न आपके देख लेते हैं। ठीक है, अनुसूचियों से क्या क्या प्रश्न आपके हमारे बन जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अगर प्रथम अनुसूची की हम थोड़ा सा बात करें भैया, किसकी बात करने चल रहे हैं? प्रथम अनुसूची की बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अनुसूचियों पर चर्चा करने चल रहे हैं, महत्वपूर्ण अनुसूचियां। ठीक है, अगर हम अनुसूचियों की बात करेंगे तो अनुसूचियां भैया कितना है? अनुसूचियां कितना है आपके? ठीक है,
कितने हैं अनुसूचियां आपके? तो संविधान में आपके 12 अनुसूचियां हैं। कितने अनुसूचियां हैं आपके? 12 अनुसूचियां हैं ये, ठीक है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई आप याद रखिएगा। अगर जो 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियों के बारे में हम आइए थोड़ा सा हम जान लेते हैं कौन कौन से हमारे ये 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। इसको हम जान लेते हैं कौन कौन से हमारे 12 अनुसूचियां हैं। तो सबसे पहले अनुसूची की हम थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले अनुसूची में इसमें आपका क्या दिया जी, ठीक है। ये पहली अनुसूची, ठीक है, ध्यान समझिएगा। पहली अनुसूची की भैया बात आपका कर दिया है। तो जो आपका पहली अनुसूची है इसमें क्या बताया गया? आपका राज्यों के बारे में। किसके बारे में भैया? देश के 28 राज्यों का उल्लेख है। देश के 28 राज्यों का उल्लेख है, बिल्कुल याद रखिएगा। कितने राज्यों का भैया? 28 राज्यों का क्या है इसमें उल्लेख है, ठीक है। 28 राज्यों का उल्लेख। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखिएगा आपका दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची की भैया बात करेगा, ठीक है। यहां पर मैं लिखता हूं दूसरी अनुसूची में बात करेगा वेतन और भत्ते की भैया बात करता है। किसकी बात करेगा? वेतन भत्ते की बात करेगा। और जो आपका तीसरी अनुसूची है ये किसकी बात करता है? ये आपकी शपथ की बात करता है। ये और चौथी अनुसूची में क्या है? ये राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात है, ठीक है। सभी के सभी याद करिए, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। देखिए अंतिम समय चल रहा है, चाहे हम पढ़े हो चाहे न पढ़े हो, तब भी हम चीजों को रिवीजन करेंगे जिससे कि हम एग्जाम में भूले ना, ठीक है। तो ये आपका चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अगर हम थोड़ा सा किसकी बात करते हैं? पांचवी अनुसूची की बात करते हैं, जो पांचवी अनुसूची है। और इस पांचवी अनुसूची में क्या बातें किया गया है? अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की बात किया गया है, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति, ठीक है, और जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात किया गया है, ठीक है। कि क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में ये आपकी बातें किया गया है। किस अनुसूची में आपका? तो पांचवी अनुसूची में, ठीक है। एक आपसे पूछ लेता है भैया छठी अनुसूची, ये भी आप याद रखो भैया, हम आपका कुछ छोड़ेंगे नहीं। मैं आपकी बार बार बातें करता हूं कि एक बार में अगर आप पढ़ लेंगे तो कहीं से आपको अलग से पढ़ने की जरूरत आपकी नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो आपका छठवीं अनुसूची है ये इसमें क्या है भैया? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजाति प्रशासन, ठीक है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और क्या आपका मिजोरम, ठीक है। कौन सा? AMTM की बात करता है, यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के प्रशासन की बात ये आपका किसमें किया गया भैया? आपका ये आपका छठवीं अनुसूची में किया गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आपसे अगर पूछेगा सातवीं अनुसूची, सातवीं याद करिएगा भैया, सातवीं अनुसूची में किसकी बात किया? केंद्र और राज्यों के बारे में बात किया गया। केंद्र और राज्यों के बीच, ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा, जिसमें समवर्ती सूची जैसे शब्दों का इसमें प्रयोग आपका किया गया है, ठीक है। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, ये आपको हो गया क्या भैया? सातवीं अनुसूची, ठीक है। इसके बाद फिर आपकी आठवीं अनुसूची, यहां पर मैं लिखता हूं आठवीं अनुसूची किसकी बात करता है? ये भाषाओं की बात करता है। क्या? भाषाओं की बात आपका करता है, ठीक है। नौवीं अनुसूची किसकी बात करता है? आपका भूमि सुधार की बात करता है। दिख रहा है कि नहीं आपको? दिख रहा है मेरे प्यारे भाई? जो आपका नौवीं अनुसूची है ये आपका भूमि सुधार की बात करता है, ठीक है। इसके बाद फिर देखिएगा अगर आपसे पूछेगा और जैसे 10वीं अनुसूची पूछेगा, 10वीं अनुसूची 10 से आप यहां में याद रखना भैया, दल बदल कानून। क्या है आपका? दल बदल कानून। और दल बदल कानून से क्वेश्चन आपसे पीसीएस में पिछली बार पूछा गया था, कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये आपका था 52वां संविधान संशोधन। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून आपका जोड़ा गया था, जो आपके किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। अब आप देखिएगा 11वीं अनुसूची में किसकी बात किया है? 11वीं अनुसूची में पंचायत की बात है, पंचायत की बात है 11वीं अनुसूची में। और जो आपका 12वीं अनुसूची में है ये आपका नगर पालिका की बात है, ठीक है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे में एकदम 12 के 12 आप रट डालिए। एक बार मैं आपको रटा देता हूं, याद कर लीजिए, आपको याद होगा, मुझे बिल्कुल पता है आपका एग्जाम है तो ये सब चीजें तो कॉमनली आपको याद नहीं किए होंगे, लेकिन तब भी आप रिवीजन करिए, याद है तब भी, ठीक है। देखिए आपसे क्या करें, आपका पहली अनुसूची, तो पहली अनुसूची किसकी बात करता है? तो देश के 28 राज्यों का इसमें उल्लेख किया गया है। और आपके दूसरी अनुसूची की बात करेगा, जो आपका दूसरी अनुसूची है ये आपके वेतन भत्तों की बात करता है। जो तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची में शपथ की बात करता है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात करता है। और पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति के
क्षेत्रों के प्रशासन की बात करता है, और आपका छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के प्रशासन की बात आपका करता है। जबकि 7वीं अनुसूची की बात करता है केंद्र और राज्यों के बीच जो आपका बंटवारा हुआ है, ये बात आपका है 7वीं अनुसूची में, यानी कि समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची जो आपकी ये सब है, इसके बारे में बातें किया गया। ठीक है, इसके साथ साथ थोड़ा सा 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में आपका भूमि सुधार, 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल, 11वीं अनुसूची में आपका पंचायत, 12वीं अनुसूची में आपका नगर पालिका। क्लियर हुआ? बिल्कुल भैया क्लियर हो गया। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूं, राहुल सर जीएस गुरु नाम से एक टेलीग्राम चैनल होगा, आप उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ठीक है, चलिए देखो भैया, ये आपका चीज क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 90 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 90 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ हम लोग आ गए हैं। अगर आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, सूचियों के दिए गए सही उत्तर का इसमें चयन आपको करना है। ठीक है, आपका देखिए, आपको इसमें बड़ा ही फेमस क्वेश्चन था, इसको मैच कराना था। इसमें सूची फर्स्ट आपका व्यक्ति दिया है, और ये आपका सूची सेकंड जो आपका दिया है, ये संबंधित कार्य दिया है। ठीक है, ये क्या दिया है भाई? संबंधित कार्य दिया है। इसको हम देखते हैं। अगर डीके कर्वे की बात करेगा, जो आपके डीके कर्वे हैं, ये आपको रीमैरिज एसोसिएशन, यानी कि अगर बात करते किससे संबंधित है, ये आपके सचिव वीडो रीमैरिज एसोसिएशन से आपका डीके कर्वे आपका संबंधित है। बड़ा ही फेमस, कई बार एग्जाम में ये पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया, टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया, और ये आपके पीसीएस में बार बार पूछे जाने वाला एक प्रश्न है, वन लाइनियर भी करके आपको पूछ लेता है। ठीक है, तो आपका सचिव वीडियो रीमैरिज एरिवेशन, एक आपका दूसरा देख लो भैया किसी में है, एक का दूसरा देख लो भैया किसी में है कि नहीं। देखो चारों को चारों, थोड़ा सा डी वाला भी आपसे देखिएगा, ये आपसे कह रहा है एक का दूसरा देख लो भैया किस में है, आपका सभी में। एक का दूसरा आपका देखिए, एक बी में है और एक किस में है भैया, आपका सी में है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिएगा, और इसके बाद कह रहा है जेईई बेथुन, और जेईई बेथुन किससे संबंधित है भैया? कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना से। ठीक है, ये आपका इनसे संबंधित हो गया। और जेई बेथुन ये क्या हो गया? कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना इन्होंने किया था जेई बेथुन से। बिल्कुल भैया याद करिएगा, मैं आपसे प्रैक्टिस करा रहा हूं, बस आप चीजों को रिवीजन करते जाइए। एक क्वेश्चन आपको रिपीट आपका जरूर से जरूर आपके एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, लगभग 40 से 50% आपके क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं। इसके बाद देखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करता है। जो आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, ये आपका किससे संबंधित है? को कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के आपके प्राचार्य थे। ये क्या थे भैया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के आप प्राचार्य थे। इसके बाद बीएम मालाबारी की बात करेगा, तो ये बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करने से आपके संबंधित है। तो इसको मैच करा दो भाई। देखो आपका ए का दूसरा दिया है और बी का पहला दे दिया है, ए का दूसरा दिया है, बी का पहला दिया है। उसके बाद आपका सी का आपका 4 दे दिया, सी का 4 भैया ये देख लो आपका इसमें हो गया, सी का 4 इसमें है आपका। ठीक है, और डी का 3, ये आपका देखो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2 1 4 3 मैच कर लो, 2 हो जाएगा। इधर देखिए 2 1 4 3। ठीक है, चारों के चारों मैच करके भी इसको रट ही डालिएगा। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 आपसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका सही है? इसमें देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करता है। ये आपका क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है यह अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। बिल्कुल भैया, ये तो बिल्कुल सही जवाब है यार, कि उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है यह अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक डेवलप है, विकास किया है। ठीक है, इसके बाद यह हरित क्रांति का साक्षी रहा है। बिल्कुल भैया, हरित क्रांति का साक्षी रहा है दोनों। तो उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल ए और बी, यानी कि आपका 1 और 2 दोनों आपका सही जगह, बी वाला ऑप्शन राइट लगा लीजिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस आपका कब मनाया जाता है? प्रत्येक 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। इसको भी आप रट डालिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 92 आप देख लीजिए, आपसे क्या कह रहे हैं भैया? ये कह रहा है आपका नई दिल्ली किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में आपका परिवर्तित किया गया है? नई दिल्ली की बात है, तो नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया? उसमें बड़ा ही चर्चा में था आपका त्रिमूर्ति भवन नाम से फेमस। तो आपका ये आपका 3 मूर्ति भवन, सी वाला ऑप्शन है ना,
तीन मूर्ति भवन आपका राइट हो जाएगा। और इसमें उस समय चर्चा में था, तो नई दिल्ली किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित आपका किया गया है? तीन मूर्ति भवन को प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में आपका ये परिवर्तित आपका किया गया है। अगर थोड़ा सा बात करते हैं प्रधानमंत्री को, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में भी आपकी इसमें बातें की गई हैं। इसके साथ साथ नई दिल्ली की थोड़ा सा हम बात करते हैं। किसकी बात? नई दिल्ली हमारी राजधानी है, भारत की राजधानी है नई दिल्ली। आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। एक संशोधन हुआ है, कौन सा? इसमें 69वां संविधान संशोधन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। कौन सा संविधान संशोधन है? 69वां संविधान संशोधन है भाई। और इस 69वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था? इसको दिल्ली को एनसीआर में शामिल किया गया। किसमें भैया? एनसीआर। एनसीआर मतलब समझ रहे हैं ना? बिल्कुल आपको पता होगा भाई, सिविल के स्टूडेंट है यार, इतना तो आपको पता ही होगा। आपका क्या होगा भैया? नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, पता हो चाहे ना पता हो तब भी आपको जानना है। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन मतलब इसका मतलब समझते हैं, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात करता है। ये जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है आपके 69वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? इसको शामिल किया गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आपका, समझ रहे ना? एनसीआर में आपका शामिल किया गया था। पूछ लेगा संशोधन 69। नई दिल्ली की बात आई, इसलिए मैंने आपको बता दिया। त्रिमूर्ति भवन आप बिल्कुल जानते हैं कि त्रिमूर्ति भवन आपका परिवर्तित आपका कर दिया गया है, जो प्रसिद्ध इमारत है। ठीक है, तो चलिए यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत जल्द मैं आपके सामने लाइव आने वाला हूं। बस थोड़ा सा आप एक सहयोग करिए, हमारे जितने प्यारे भाई हैं, एक सहयोग आपको करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सब्सक्राइब कराना है, जिससे कि मैं बहुत जल्द आपके सामने लाइव आ पाऊं और आपके सामने मेहनत कर पाऊं और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देके आपकी सफलता में हम सहयोग कर पाए। ठीक है, चलिए देखिए भैया 93 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसको सुमेलित करना है। इसमें देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है आपसे सूची फर्स्ट को सुमेलित करना है। ये आपका समिति दिया है और आपका नियुक्ति का वर्ष ये आपको रटना है, अभी का अभी रटना है, रट लाइए अभी का अभी। ठीक है, और आपका 4 अप्रैल है ना, तो बिल्कुल भैया एग्जाम एकदम नजदीक आ गया है। मुश्किल से आपसे 1 महीना पूरा बचा है, 30 दिन है। 30 दिन में जितना आप लगाना चाहते हैं 100% लगा दीजिए, उसके बाद फिर आपको समय मिलने वाला है नहीं। ठीक है, इसके बाद देखिए जो बलवंत राय मेहता समिति है, बलवंत राय मेहता समिति नियुक्ति का वर्ष कितना है? 1957 में क्या हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन आपका किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति वही समिति है जो आपकी त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात करता है ना? तो बिल्कुल इसको आप याद रखिएगा। यह आपका 1957। अशोक मेहता समिति आपका 1977 में, ये द्विस्तरीय पंचायती राज के अशोक मेहता समिति में आपकी बातें किया गया था। ठीक है, एक ब्लॉक स्तर था और एक कौन सा था आपका? जिला स्तर, है ना? एक ग्राम स्तर था और एक जिला स्तर, ऐसा कुछ था। तो देखिए अशोक मेहता समिति आपका 1977। इसके बाद करा एमएल सिंघवी समिति, ये आपका 1986 में आया था। बिल्कुल भैया ये भी आपका सही है कि 1986 में एमएल सिंघवी समिति आया था। और पी के थुंगन समिति भी आपकी आई थी। सारे पंचायत से संबंधित आपके देख रहे हैं, ये आपके हैं आपके समितियां, ये 1928 में आपका आया था। तो बिल्कुल भैया ये देखो 1 2 3 4 सारे के सारे आपके मैच है, ये सारे के सारे एक बराबर से हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 कोई आपका इधर उधर नहीं है। बलवंत राय मेहता 1957 रट डालिएगा, अशोक मेहता समिति 1977 रटिएगा, उसके बाद एमएल सिंघवी समिति 1986 रटिएगा, उसके बाद पीए थुंगन समिति 1988 रट के एकदम पूरा बेहतरीन तरीके से माइंड में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 94 देखिए आपसे क्या करें। क्वेश्चन नंबर 94 लगभग 120 क्वेश्चन तक हम सॉल्व कराएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद कल इसका लास्ट सेशन रहेगा, कल पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो नए पेपर आएंगे, नए पेपर से हम आपको लाइव आने वाला हूं 2021 के पेपर से। ठीक है, लाइव सेशन में आपको लेने वाला हूं 35 से 40 मिनट की डेली 20 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, 20 से 25 क्वेश्चन। तो ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा इसको, थोड़ा सा हम कल कंप्लीट कर लेते हैं कल के बाद से। ठीक है, इसके बाद देखिए 94 क्वेश्चन क्या करा भाई? करा आपका पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसमें आपका सही है? भैया बिल्कुल बताइए, पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? करा यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। थोड़ा समझने वाली बात है भाई। ठीक है, तो देखिए क्या करा, पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में आपका कथन आपका सही है, तो यह वाला आपका पहला ऑप्शन ये हो गया। देखिए सेकंड क्या कह रहा है? प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, तो नीचे दिए कूट से क्या करना है? इसमें सही उत्तर का इसमें क्या करना भैया? आपको इसमें चयन करना है। ठीक है, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा भाई? तो बिल्कुल याद रखिएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की थोड़ा सा किसकी बात कर रहे हैं? पारिस्थितिकी निकेत की बात कर रहे हैं ना, पारिस्थितिकी निकेत की बात कर रहे हैं। इसके बारे में भी चीजों को हम समझ लेते हैं, आप देखिएगा।
तो देखिए जो पास्की निकेत है इसके संदर्भ में ये आपके दोनों के दोनों भैया, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, एनवायरमेंट से था, थोड़ा कुछ समझने वाली बात थी, ठीक है ना। तो ये प्रत्येक प्रजाति का एक अलग बिल्कुल स्थान होता है, ये तो आपको बिल्कुल पता है भाई। तो यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों और उपयोग परिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका का कर सकती है, सहन कर सकती है। तो एक और दो दोनों आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बी वाला आंसर आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 95 क्वेश्चन आपसे क्या भैया आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्या कह रहा है आपका, शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित है भैया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इतिहास का प्रश्न है भैया, तो इसको आप सही करिएगा। ये कह रहा है आपका शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान संबंधित है, बुंदेलखंड, मालवा, मारवाड़ या आपका मेवाड़। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, अपनी राय दीजिए और प्रैक्टिस करके देखिए मेरा कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, ठीक है। तो आपका शेर शाह की भैया ये बात है, बिल्कुल बताइएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका किससे संबंधित है शेर शाह, तो भैया बिल्कुल याद रखिएगा आपका मारवाड़ से संबंधित है, सी वाला ऑप्शन। तो शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा, जो जैता याद रखिएगा एक जैता है, ठीक है, और एक क्या है आपका कुंपा है। तो किस स्थान से संबंधित है, आपके मारवाड़ से संबंधित, ठीक है। फिर देखिए क्या करा आपका 96 क्वेश्चन करा, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरी है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बात में समझिएगा, क्वेश्चन रिपीट कर सकता है इस बार 2023 वाले एग्जाम में, माइंड में सेट करिएगा। कह रहा भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग जो है नगरी है। ये कह रहा हिंदू धर्म है या आपका बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है या आपका जैन धर्म है। थोड़ा सा अगर माइंड लगाए, दिमाग लगाए तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा भाई। ये क्वेश्चन बड़ा ही चर्चा में था, दो बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जैन धर्म आपका डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कौन सा धर्म है आपका, जैन धर्म। और जैन धर्म के खास लोग ज्यादा लोग देखेंगे, वैसे संख्या भी इनकी बहुत कम है और इस जैन धर्म की बात करते हैं संख्या भी कम है, और जो आपकी भाग निवास करती है वो आपके नगरी भाग में ये क्या करती है, आपके निवास करती है जैन धर्म के लोग, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आपके राइट हो जाएंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 आपसे आ चुका है। क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन करंट का है। ये कह रहा है 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शीर्ष राज्य। अब देखिए नीति आयोग द्वारा और क्या है आपका जलवायु सूचकांक की बात कर रहा है। किसकी बात है, जलवायु सूचकांक की ये रिपोर्ट आपका पेश किया गया और वही आपसे रिपोर्ट जलवायु सूचकांक का आपसे पूछ लिया भैया। तो क्या हो जाएगा इसमें देखिएगा सबसे पहले हो जाएगा जलवायु सूचकांक में आपका शीर्ष स्थान पर आपका गुजरात है। उसके बाद फिर आपका क्या आ जाता है भाई, आपका केरल आ जाता है। गुजरात के बाद क्या आ जाता है भाई, आपका गुजरात के बाद आपका केरल आ जाता है, फिर आपका क्या आ जाता है, पंजाब आ जाता है, ठीक है। तो उन तीनों के तीनों याद रखिएगा, गुजरात, केरल, पंजाब। बोलिए हमारे साथ, बोल के रटिए एकदम। क्या नाम है भैया, फिर से बोलिए, क्या नाम है, गुजरात है। दूसरे राज्य का क्या नाम है आपका, केरल है। और तीसरे राज्य का नाम क्या है भैया, पंजाब है। इन तीनों राज्यों के नामों को आप रट डालिएगा। 100% आपका बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका रिपीट कर सकता है, थोड़ा बार बार रिवीजन करिएगा, ठीक है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट है भैया। नीति आयोग के बारे में जानते हैं ना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि नीति की बात। आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, नीति आयोग, ठीक है। तो नीति की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया आपको सभी को पता है, क्योंकि फुल फॉर्म आपको लेने के लिए दे देता है, लिखने के लिए दे देता है, सही करने के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है आपका, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि नीति की बात कर रहा है। इसकी स्थापना कब हुआ था, योजना आयोग के स्थान पर 2015 में हुआ था। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष आपका कौन होता है भैया, नीति आयोग का पीएम होता है। तो इस समय जो नीति आयोग का वर्तमान समय में अध्यक्ष है वो कौन है, आपके पीएम मोदी जी हैं। किस कौन भैया, पीएम मोदी जी, ये क्या है वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है। इसके बाद उपाध्यक्ष की बात करेगा, उपाध्यक्ष कौन है आपके के सुमन बेरी। यहां पर मैं लेता हूं नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है आपका, के सुमन बेरी, ठीक है, के सुमन बेरी। ये क्या है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष है, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे सीईओ पूछेगा तो बी सुब्रमण्यम जी को आप लगा लीजिएगा। सीईओ पूछेगा तो बी सुब्रमण्यम, ठीक है, बी सुब्रमण्यम। ये क्या है आपके सुब्रमण्यम जी, ये आपके क्या है भाई, सीईओ है किसके, नीति आयोग के, ठीक है। बिल्कुल रट डालिएगा, यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर से जरूर आपके आ सकते हैं भैया। तो यहां से क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर क्या करेंगे, आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए हाँ, बीवीआर सुब्रमण्यम इनका पूरा नाम है, लिख लीजिएगा।
BBR। चलिए इसे क्लियरली लिख दूं क्या, आप थोड़ा सा पेज पे लिख देता हूं, पेज पे लिख देता हूं भैया, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। आइए हम थोड़ा सा पेज पे लिख देते हैं, नीति आयोग, नीति आयोग, ठीक है। देखिए नीति आयोग की बात करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सबसे पहली बात समझिएगा, इसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखिए उसमें क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था इसलिए मैं इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कुछ लोग नोट्स भी बना रहे होंगे तो थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे उल्टे सीधे आप लिख भी देंगे, ठीक है, थोड़ा सा सही से लिखिएगा, ठीक। ये हो गया आपका क्या, नीति, ठीक है, जिसकी स्थापना क्या हुआ था, स्थापना आपका कब हुआ था भैया, 2015 में क्या हुआ था, इसकी स्थापना आपका किया गया था, ठीक है। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष आपका कौन होता है भैया, पीएम होता है, ठीक है, पीएम होता है। लेकिन वर्तमान समय में आपका कौन है इस समय नीति आयोग के अध्यक्ष, बिल्कुल याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। क्या नाम है, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। ये क्या है, नीति आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है। उसके बाद अगर थोड़ा सा आपको उपाध्यक्ष की बात करेगा, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष को आप क्या बताएंगे, इनका नाम क्या है, के सुमन बेरी, ठीक है, के सुमन बेरी, ये क्या है आपके उपाध्यक्ष हैं। लेकिन आपसे अगर सीईओ की भी बात कर ले, सीईओ की भी यह बात करेगा तो आप क्या बताओगे, सीईओ पूछेगा तो BVR सुब्रमण्यम, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं BVR सुब्रमण्यम, ये क्या है आपके सीईओ है किसके, नीति आयोग के, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसका गठन 2015 में, अध्यक्ष आपके ये सब देखिए, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, ठीक है, तीनों के तीनों आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ये कैसे काम करता है, यह एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। कैसे काम करता है, ये एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। ये क्वेश्चन आपसे पीसीएस में पूछा जा चुका है, कार्य करता है, ठीक है। समझ में आया, चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 98 देखिए आ गया, अवरोही क्रम लगाने के लिए कह रहा है भैया, अवरोही क्रम, ठीक है, इसको आप समझिएगा, अवरोही क्रम। ये कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में क्या करिए, आप व्यवस्थित करिए भैया, ठीक है। कह रहा है अवरोही क्रम में क्या करना है, आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, अभी देखिए थोड़ा सा बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, आपका अवरोही क्रम की बात कर रहा है। तो अवरोही क्रम मतलब आपका घटता हुआ क्रम है ना, अवरोही क्रम मतलब आपका घटता हुआ। तो घटता हुआ ये बताइए, यानी कि ऊपर से आपका नीचे की तरफ आएगा। कह रहा है आपका गाजियाबाद, कानपुर, आगरा या लखनऊ, कूट से आपको क्या करना है, सही उत्तर से, सही उत्तर का क्या करना है भैया, आपको इसमें चयन करना है, ठीक है। तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो जनसंख्या के आधार पर भैया अवरोही क्रम आपका गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर। देखिए आपका क्या क्या हो जाएगा, गाजियाबाद पहले नंबर पे हो जाएगा, दूसरे नंबर पर आपका लखनऊ हो जाएगा, तीसरे नंबर पे कानपुर, चौथे नंबर पर आपका आगरा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, गाजियाबाद, फिर लखनऊ, यानी कि 1 4 1 4 देखो किसमें भैया, 1 4 तो इसमें है, 2 4 इसमें दिया है ना, 2 4 दिया है, 1 4 तो इसमें दिया ही नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा देखिएगा, ये अवरोही क्रम आपका, ठीक है। हाँ, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, यानी कि आपका क्या क्या हो जाएगा, गाजियाबाद यानी कि पहला हो जाएगा, दूसरे पे आपका लखनऊ हो जाएगा, ठीक है, पहला दूसरा, उसके बाद तीसरा आपका कानपुर हो जाएगा, तीसरा कहीं दिया ही नहीं है। तो ये ऑप्शन ही गड़बड़ दिया था, इसको आयोग बाहर करना चाहिए था, लेकिन आपका हुआ नहीं। तो अवरोही क्रम आप लगा लीजिए, यहाँ पर मैं सेट आपसे कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं सेटिंग करता हूँ, ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, ठीक है। इसकी जगह क्या होनी चाहिए, आपका 1 होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद फिर 4 होना चाहिए, फिर आपका कौन सा होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए, उसके बाद 1 4 2 3 होना चाहिए, ठीक है। 1 4 2 3 देखिए किसी में है, 1 4 2 3 किसी में नहीं है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल, ये आपका गड़बड़ है, ऑप्शन गलत नहीं दिया, 1 4 2 3, यानी कि 1 हो गया, 4 हो गया, है ना, इसके बाद आपका 2 हो गया, 3 हो गया, यही ऑप्शन होना चाहिए था, या 1 4 3
या 1 4, देखिए 1 दिया है, 4 दिया है, 3 और 4, 1 4 2 3 नहीं है यार, इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, तो यही आपका सही हो जाएगा 1 4 2 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होता है, फंसाता है। अगर एक बार फंसिए तो आगे बढ़ जाएगा, ज्यादा माथा पच्ची से मत करिएगा, ठीक है, तो फंस जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 99 आपसे, क्या कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है। तो भैया ये आपका किसका है भैया, देख लीजिएगा, एंटन सेल्प्रो, याटर डुब्रो, मार्क वेंडे या आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। 99 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बता रहे हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा इनका नाम क्या है भैया, आपका मार्क वेंडे की हम बात कर रहे हैं ना। क्या नाम है इनका, मार्क वेंडे। तो मार्क वेंडे की बात करता है, ये आपके क्या है, अंतरिक्ष स्टेशन पर नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं जो सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। ठीक है, नासा का मतलब समझते हैं, नासा। आइए नासा के हम बारे में आपको बताते हैं, नासा के बारे में आइए थोड़ा सा बता दें आपको नासा है क्या। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं नासा, बार बार आप बातों को समझिए। ठीक है, नासा का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया क्या भैया, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा, जिसकी स्थापना कब हुआ था भाई, स्थापना कब हुआ था याद कर लीजिएगा, ये आपका जुलाई 1958 की बात है। 1958 में आपका इसकी स्थापना हुआ है नासा का। और नासा के जो वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या भैया, बिल नेल्सन। ठीक है, बिल नेल्सन, यही आपको याद करना था। ठीक है, इसलिए मैं आपको बताया हूं नासा के अध्यक्ष की बात। ठीक है, नासा की बात आ गई इसलिए मैंने आपको हिट कर दिया है और उम्मीद करता हूं आपको याद हो गया होगा। ठीक, चलिए फिर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 100। 100 क्वेश्चन आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन हमारे आप कंप्लीट हो गए। बिल्कुल देखिए, कर आपका निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, उन्हें कालानुक्रम जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित करिए। तो संघ उसका राज्य क्षेत्र भैया भाग 1 में है, एक वाला तो बिल्कुल भाग 1 हो जाएगा ये। इसके बाद फिर देखिएगा और क्या पूछ रहा है, मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है। तो मौलिक कर्तव्य आप क्या लगाओगे, भाग 4 क लगाइएगा। ठीक है, भाग 4 क लगाइएगा, ये आपका मौलिक कर्तव्य। नागरिकता पूछ रहा है तो आप भाग 2 लगा दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद राज्य के नीति तत्व दिया है तो भाग 4 लगा दीजिए। सबसे इजी था ये क्वेश्चन। ठीक है, ये सबसे इजी क्वेश्चन था, लगा लिया होगा कोई। तो भैया देखो, सबसे पहले आपका भाग 1 हो जाएगा। ठीक है, भाग 1 यानी कि आपका पहला हो जाएगा, उसके बाद तीसरा हो जाएगा। पहला तीसरा देख लो किसमें भैया, ये बी वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका पहला तीसरा चौथा दूसरा। ठीक है, पहला तीसरा चौथा और फिर आपका आ जाता है दूसरा। ठीक है, भाग 4 के बाद भाग 4 का आता है, दोनों को आप याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप आपसे कर सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसकी आर्टिकल बता दूं। जैसे देखिए भाग 1 की बात करते हैं, भाग 1 ये आपका, इसमें क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र है। ठीक है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र है, उसके राज्य क्षेत्र जो संविधान के आपके कितने से बताया गया है, आर्टिकल 1 से 4 तक इसका उल्लेख आपका किया गया है आपका। ठीक है, 1 से 4 तक। ठीक, इसके बाद आपका 5 से, यानी कि आर्टिकल 5 से अगर थोड़ा सा बात करते हैं कितने तक, यानी कि आर्टिकल 5 से 11 तक किसकी बात किया गया है, आपका नागरिकता की बात किया गया है। ठीक है, नागरिकता की बात आपका किया गया है। उसके बाद आर्टिकल 12 से 35 तक ये किसकी बात किया गया है भाई, मौलिक अधिकार की बात किया गया, मौलिक अधिकार 12 से 35। ठीक है, इसके बाद फिर देखिएगा आपका आता है भाग 4। भाग 4 आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 36 से 51। ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 ये आपका क्या, आर्टिकल 36 से 51 इसमें डीपीएसपी है। डीपीएसपी मतलब समझते हैं राज्य के जो नीति निषेध तत्व है, ये आपके भाग 4 में है। ठीक है, इसके बाद फिर आपका क्या आ जाता है, भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, यहां पर मैं लिख देता हूं भाग 4 का, इसको क्या कहते हैं, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 का, ऐसे लिखिएगा 51 का, ये है आपका आर्टिकल। आर्टिकल पूछ सकता है तो इस बार भी कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे क्या करा है, क्वेश्चन नंबर
101 की तरफ थोड़ा फटाफट चलिए, करंट का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या करें कि निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था। तो देखिए भैया, यूक्रेन रशिया के बीच जब युद्ध चल रहा था तो भारत ने क्या आपका अभ्यास शुरू किया था, जिसका नाम क्या था, ऑपरेशन गंगा। क्या नाम था भैया, ऑपरेशन गंगा नाम से इसको शुरुआत किया था, ठीक है। फिर देखिए 102 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, नहीं है वाला पूछ रहा है। तो भैया देखिए नहीं वाला तो CFC आपका तो है ही, है ना। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इसके बाद मेथेन भी है, लेकिन जो आर्गन है ये आपका निष्क्रिय, ये है नहीं, ठीक है। ये आपका जो है इसलिए हरित गृह गैस नहीं है, जबकि CFC, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन है, ये सब क्या है आपके हरित गृह गैस है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 103 आ गया है। अब देखिए भैया, आपसे हिस्ट्री का क्वेश्चन आपसे पुट अप कर लिया है, पूछ लिया है। तो देखिए क्या करें, औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालानुक्रम आप व्यवस्थित कीजिए। देखिए एक दिया है आपका देवराय की लड़ाई, बनारस के पास पूजा की पराजय, सामूगढ़ की लड़ाई या धर्मत का विजय। तो चारों को हम बताते हैं, आपको थोड़ा सा लिख देता हूं, ठीक है। देवराय की लड़ाई, यहां पर मैं लिखता हूं देवराय की लड़ाई। पहली है क्या आपका देवराय की लड़ाई, समझ लो यार भाई, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आप समझ लीजिए, देवराय की लड़ाई है, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है बनारस के पास सूजा का पराजय, ठीक है। दूसरा क्या आ जाता है, बनारस के पास सूजा का पराजय, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताते चलूं ये देवराय के युद्ध के बारे में। तो देखिए जो देवराय का युद्ध हुआ है इसके बारे में भी आप चीजों को समझिए। ये औरंगजेब का थोड़ा सा बात है, औरंगजेब से प्रश्न आपके एग्जाम में भैया पूछेगा। तो देवराय की लड़ाई 1659 से, यानी कि 12 अप्रैल 1659 में आपका हुआ था। 12 अप्रैल ये जो युद्ध हुआ था, ये आपका 12 अप्रैल 1659 ईस्वी में ये आपका युद्ध हुआ है, ठीक है। कौन सा आपका देवराय की लड़ाई, याद रख लीजिएगा। ये जो देवराय की लड़ाई हुआ है ये आपका औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था। दारा सिकोह और औरंगजेब, यहां पर मैं लिख देता हूं, दारा सिकोह और किसके बीच आपका औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब। इसके बाद देखिए बनारस के पास सूजा का पराजय। तो बनारस के पास जो सूजा का पराजय है, ये युद्ध आपका कब हुआ था, ये आपका युद्ध हुआ था भैया कब, आपका 1658 में, ठीक है। 1658 में ये आपका हुआ था, फरवरी 1658 में ये आपका युद्ध हुआ था, ठीक है। इसके बाद फिर अगला युद्ध देखिएगा, जो अगला युद्ध था वो क्या था आपका सामूगढ़ का युद्ध, ये आपका 1658 में, ठीक है। एक बार थोड़ा सा देखिएगा, सामूगढ़ का युद्ध, भैया देखिए इसको जानना बहुत ही जरूरी है, आपसे पूछ लेगा। तो सामूगढ़ का युद्ध जो है ये किसके बीच आपका हुआ है, कब भैया, 29 मई 1658, ठीक है। ये भी आपका 1658 में ही हुआ है, 1658, ये आपका 29 मई, आप याद रखिएगा, 29 मई 1658 को ही आपका ये आपका हुआ है, ठीक है। कौन सा, सामूगढ़ का युद्ध है। और जो चौथा था आपका धर्मत का युद्ध, ये देखिएगा आपका धर्मत का युद्ध है। और ये जो धर्मत का युद्ध हुआ था ये आपका कब हुआ था भैया, ये आपका अप्रैल 1658 में हुआ था, अप्रैल 1658 में ये आपका हुआ था, ठीक है। तो सभी 1658, वो आपका 1659 दिख रहा है। तो आपका इसमें सही कौन सा भैया इसमें आपका हो जाएगा, तो इसमें आप मैच करा लीजिएगा, ठीक है। आइए हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, आप इसको मैच कराइएगा। देवराय की लड़ाई, बनारस के सूजा का पराजय, ठीक है। देवराय की लड़ाई आपका देखिए कब आपका दिया है, 1659 दिया है, ठीक है। इसको सब मैच कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप डेट लिख के अब इसको उसमें सभी के सभी आप मैच करा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसको मैच करा लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 104 आंसर डिटेल में बता दिया, इतना तो आप प्रैक्टिस आपको करेंगे ही। चलिए देखिए क्या करें, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है। तो देखिए एक्वेरियम का जो शुभारंभ आपका किया भैया, एक्वेरियम का जो आपका शुभारंभ आपका किया है, ये आपका कहां पर किया गया है, डिजिटल वाटर बैंक की बात कर रहे हैं, तो आपका कर्नाटक में आपका ये किया गया है, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद फिर क्या करें, आपका शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से
कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो देखिए, जो अगर आप बात करते हैं शनि ग्रह की, तो आपका कौन सा पाया जाता है यहाँ पर? शनि ग्रह में सबसे ज्यादा आपका मीथेन गैस, यानी कि बिल्कुल सी वाला आपका राइट हो जाएगा। तो वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, फिर देखिए 106 क्वेश्चन क्या करा आपका, काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बड़ा ही फेमस क्वेश्चन था ये, मरुस्थल वाली बात थी भैया, याद कर लेना। ये आपका तुर्कमेनिस्तान, कौन सा भैया? तुर्कमेनिस्तान में आपका क्या है? ये काराकुम मरुस्थल से। तो मरुस्थल का आपका लिस्ट एक बार जरूर से जरूर देख के जाइएगा, मरुस्थल से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 107 क्वेश्चन आपसे क्या करा है, 107 क्वेश्चन की तरफ, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है भैया? तो एडीज मच्छर के काटने से आपका डेंगू बुखार आपका होता है। लेकिन आपसे वहीं अगर मलेरिया पूछ ले तो आप क्या बताओगे? जैसे आपका अगर पूछ ले भैया, जो आपका मलेरिया रोग है ये आपके किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो मादा एनोफिलीज, ये आप याद रखिएगा। अगर एनोफिलीज पूछेगा, देखिए ये इसको कहते हैं मादा एनोफिलीज, इससे क्या होता है भैया? आपका मलेरिया। तो मलेरिया और डेंगू कंफ्यूज एग्जाम में ना होइएगा, डेंगू पूछेगा तो एडीज लगाइएगा। ठीक है, डेंगू पूछेगा तो एडीज लगाएंगे, और मलेरिया पूछेगा तो मादा एनोफिलीज लगाएंगे, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, बेहतरीन तरीके से इसको आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 107 108 क्वेश्चन आ चुके हैं। आप देखिए आपसे भैया क्या कह रहा है, ये कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, सूचियों से नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन करना है। इसमें कह रहा है आपका ग्रंथ दिया, इसमें रचनाकार दिया है, इसमें रागमाला, रस कौमुदी, राग विबोध या चतुर्दंडी प्रकाशिका, इसको मैच कराना है कौन आपके रचनाकार है। तो रागमाला के कौन है भैया? आपके पुंडरीक विट्ठल जी हैं। रागमाला के कौन है? याद कर लीजिएगा, क्या नाम है इनका? पुंडरीक विट्ठल। यानी कि एक आपका तीसरा हो जाएगा, एक का तीसरा देख लो भैया, इसी में है डी वाला। तो चारों के चारों आपके मैच कर गए ये। ठीक है, तो एक आपका तीसरा हो गया, उसके बाद रस कौमुदी आपका श्रीकंठ हो जाएगा, और राग विबोध आपका सोमनाथ हो जाएगा, और चतुर्दंडी प्रकाशिका आपका वेंकटरमण हो जाएगा। 3 4 1 2 डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको रट डालिएगा, रिवीजन करके लिख के तब जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ हम लोग आ चुके हैं। आप तो देखिए ये कह रहा है साइंस का क्वेश्चन आ चुका है। ये कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित आपका नहीं है? तो मात्रा दिया है, और ये आपका क्या दिया है? आपका एसआई मात्रक दिया है। ठीक है, मात्रा देखिए अगर थोड़ा सा बात करते हैं इसमें, देखिए रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का एसआई मात्रक आपका क्या होगा? बेकुरल होगा। क्यूरी ने खोज किया था, क्यूरी ने। ठीक है, ये क्यूरी तो होगा नहीं, ये आपका पहला ही गलत हो गया, ये आपका बेकुरल आपका राइट हो जाएगा। क्यूरी ने क्या किया था? खोज किया था रेडियो एक्टिविटी की। ठीक है, ठीक है, इसके बाद देखिए लेंस की क्षमता आपका डायोप्टर, ये तो बिल्कुल आपका सही है। उष्मा आपका जूल, ये भी आपका सही है। दाब का एसआई मात्रक आपका पास्कल होता है। तो भैया सब रट के जाइएगा, क्वेश्चन 100% पूछता है साइंस में, या यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट अप कर सकता है। ठीक है, चलिए भैया 110 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 110। इस क्वेश्चन को तो सभी लोग सही कर लिए होंगे देखते ही, बड़ा इजीली क्वेश्चन था यार। इसमें क्या करें, आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सम्मिलित कीजिए, सूचियों में गुट का सही उत्तर का चयन कीजिए। जैव आरक्षित क्षेत्र दिया है, राज्य दिया है। इसमें देखिए मानस, मानस अगर दिया है तो आप असम लगाइएगा। ए तक का तीसरा देखो भैया एक मैच कर गया, चारों के चारों मैच कर गया। देखिए पीसीएस में कुछ एग्जाम बहुत बेहतरीन थे, कुछ क्वेश्चन की एक मैच कर गए, सारे को सारे मैच कर जा रहे थे। तो मानस आपका असम हो गया, सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल हो गया, आपका नंदा देवी आपका क्या हो गया भैया? नंदा देवी, ध्यान से देखिए नंदा देवी आपका क्या होगा? सी का दूसरा, ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया। पंचमढ़ी आपका वहां पर मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, तो इतने आपके जैव आरक्षित आपके क्षेत्र हैं, इसको आप क्या करिएगा भैया? याद कर लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट अप कर सकता है। देखिए ये जो आपका नंदा देवी है, देखिए एक थोड़ा सा इसमें मिस्टेक देखिएगा, ये जो उत्तर प्रदेश दिया है, उत्तर प्रदेश इसमें गलत दिया था, गलत मिस्टेक टाइप कर दिया था। यहां पर होगा नंदा देवी आपका उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड होगा, उत्तराखंड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको भी बाहर होना चाहिए था, और उत्तराखंड बाई मिस्टेक हुआ है, क्योंकि मानस आपका असम है और कोई मैच ही नहीं करेगा इसमें। ठीक है, इसके बाद मानस आपका असम है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी आपका उत्तराखंड, और पंचमढ़ी आपका कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। चारों के चारों आपको सही उत्तर के इसमें चयन आपका करना था। तो देखिए आपका डी वाला ऑप्शन 3 4 2 1 आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतना क्वेश्चन को क्या करेंगे भैया? आप याद कर ले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहीं पर वीडियो को हम समाप्त करते हैं। लगभग आज हम लोगों ने 110 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया है। अब कल लास्ट है सेशन इसका, 2022 का पेपर का कल लास्ट है। पूरा पेपर का हम लोगों ने एनालिसिस कर दिया है बेहतरीन तरीके से। ठीक है,
तो फिर आपसे हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है, बहुत जल्द। ये वीडियो जैसे एंड हो जाएगा, वो वीडियो जो मैं आपको कल देने वाला हूँ लास्ट वाला, वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं आपके सामने लाइव आऊंगा, ठीक है, बहुत जल्द। थोड़ा सा अपनी तैयारी कमर कस लीजिए, क्योंकि मैं बेहतरीन तरीके से महा मैराथन लगातार प्रैक्टिस आपको पीसीएस में कराने वाला हूं। तो हमारे सभी जितने प्यारे स्टूडेंट हैं, सेशन को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे आपके अपने इसी चैनल और राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तैयारी करते रहिए यार, जी जान लगा दीजिए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है 14 मई को, ठीक है। हम आपके साथ हैं, लगे हैं, नॉन स्टॉप पेपर के साथ तक हम रहेंगे आपके साथ, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं, सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड बाय।